और हमारे बीच जो अमोल भक्त हैं, ये मुंबई से पांडुरना, पांडुरना से होते हुए माँ बगलामुखी पीठ सांगी पहुंचे हैं। ऐसे ही इन्हें भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ और इनके कुछ दूसरे जीवन को भी हमने देखा कि ये विदेश में जॉब करें, उसके बाद में कहीं ना कहीं परमेश्वरी की ऐसी कृपा हुई कि वे भारत भूमि में वापस आ गए। तो मैं चाहूंगा कि अमोल माँ बगलामुखी माँ से जुड़ने का अनुभव बताएंगे कि कैसे उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि माँ बगलामुखी की पूजा करना चाहिए, और थोड़ा दो शब्द ये भी बताएंगे कि विदेश में थे तो फिर भारत कैसे आ गए वो, और इस दरबार तक कैसे पहुंचे, माँ के शरण तक कैसे पहुंचे। थोड़ी सी माँ की महिमा के रूप में ही वे वर्णन करेंगे माता जगदम्बा के लिए। जय माँ पिताम्बरा। मैं अमोल कुंडे, और जैसे गुरुजी ने बताया कि मैं आयरलैंड में जॉब करता था रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और मेरा जो कनेक्शन था वो हमेशा माता रानी के साथ था। और कोविड के टाइम फिर मैं वापस भारत लौटा और फिर मैं निरंतर हनुमान जी की पूजा करता था, और वहाँ से फिर मैंने माँ बगलामुखी धाम के बारे में सुना। बहुत सारे धाम से मैंने बात की, पर जब मैंने गुरुजी से बात की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा कि कुछ मेरा पास्ट कनेक्शन है, और मैं जुलाई से इनसे कनेक्शन में था। इन्होंने मेरा भाग्य चक्र भी देखा, और उन्होंने मुझे बुलाया। कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाया, बट अभी मैंने बहुत कोशिश की, और अभी कुछ छुट्टियां मिली तो मैंने सोचा मैं अभी आके दीक्षा लेता हूँ। तो आज मैं यहाँ पर धाम में आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। 1-2 घंटे से मैं यहाँ पर हूँ, और गुरुजी ने दीक्षा दी, साथ में एक तरीके की काउंसलिंग भी की, और आगे क्या कर सकते हैं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप माँ बगलामुखी पीताम्बरा से जुड़े, और गुरुजी से जो भी आपकी समस्या है वो एक बार बात करें। और मुझे यकीन है कि आप बिल्कुल पाएंगे कि वो बहुत अच्छे से आपसे बात करेंगे। आपकी समस्या को क्या बेस्ट दे सकते हैं वो दे सकते हैं। तो अभी मेरा एक नया जीवन आरंभ हुआ है, और मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मैं माता से जुड़ा हूँ। और मैं आप सभी से कहता हूँ कि आप धाम आएँ और एक बार गुरुजी से बात करें। मैं अभी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंटिस्ट हूँ, और मेरा जो जॉब लोकेशन है मुंबई है, बट मैं कई जगह घूमता हूँ, जैसे हैदराबाद, बैंगलोर, कई बार विदेश में भी आता रहता हूँ। तो ये अभी करेंटली मैं यही कर रहा हूँ। अमोल ने भी उसका परिचय बताया। देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, हमारा जो पिछला जन्म होता है, उस जन्म में भी जो हम भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो एक समय के पश्चात वो स्वतः ही वह भक्ति हमारे जीवन में प्रकट हो जाता है। उस भक्ति के स्वरूप ही इन्हें माँ भगवती से एक कनेक्शन स्थापित हुआ, इनके मन मंदिर में हनुमान जी से कनेक्शन स्थापित हुआ। और हम कहीं भी साइंटिस्ट की जॉब करें, कोई भी कार्य क्षेत्र हो, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान स्वयं उसको अपनी ओर बुला ही लेते हैं। ये एक भक्त और भगवान के बीच का रिश्ता ही ऐसा होता है कि वो जो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो ही जाता है। और देखिए, इतने सरलता से यहाँ पर पहुंचे, माँ बगलामुखी माँ का आशीर्वाद, पूजन, सत्संग प्राप्त हुआ, और एक मन में एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होना चाहिए। क्योंकि जब हम गुरु को धारण करते हैं, गुरु को पूजते हैं, तो हमारे मन में जो जिज्ञासाएं होती है, जो प्रश्न होते हैं, हमारे गुरु के द्वारा उन प्रश्नों के, जिज्ञासाओं के समाधान हमारे सामने प्रस्तुत होना चाहिए। तभी तो हमें परम शांति होगी। हमारी ओर से और माँ की ओर से उन्हें बहुत बहुत आशीर्वाद है कि माँ भगवती सदैव इनके मन मंदिर और हृदय में विराजमान रहे। कोई भी आपत्ति विपत्ति हो, कोई भी कष्ट बाधा हो, हर समय माँ भगवती का चिंतन करें, और माँ भगवती हर समय इनकी रक्षा करे। ऐसी ही मैं प्रार्थना करता हूँ। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी।